सिख इतिहास में यह महीना बेहद खास है। यह गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों, राजकुमारों, माता गुजर कौर जी और अनगिनत अन्य प्यारे गुरसिखों की शहादत का प्रतीक है, जो सिख राष्ट्र के लिए खुद को बलिदान करते हुए मर गए। साहिबजादे और सभी महान शहीदों को एक छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में गुरु की कृपा से नागी टीवी इंडिया पे साका चमकौर साहिब और साका सरहिंद तक की ऐतिहासिक घटनाओं की एक सीरीज दिखने का प्रयास किया है। भाग 1, आनंदपुर साहिब छोड़ने की कहानी। आनंदपुर साहिब उत्तर पूर्व पंजाब में एक घाटी में है। आनंदपुर साहिब को घेरने वाली पहाड़ियों पर 22 हिंदू राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। हिंदू राजाओं की गुरु गोबिंद सिंह जी से दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। हिंदू पहाड़ी राजाओं में से एक कहलीर के अजमेर चंद और उनके पिता भीमचंद व्यक्तिगत रूप से सम्राट औरंगजेब के पास गए और गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला करने और उन्हें खत्म करने के लिए सम्राट को उकसाया, जिन्हें न केवल हिंदू धर्म के लिए खतरा बताया गया था, बल्कि भारत का इस्लामी शासन खतरे में है बोलकर। आनंदपुर साहिब को घेरने के लिए पूरे उत्तरी भारत से सेनाएं भेजी गईं। सेना इतनी बड़ी थी कि यदि प्रत्येक सैनिक एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर आनंदपुर साहिब में फेंक दे तो शहर मिट्टी में दब जाएगा। घेराबंदी लगभग मई से दिसंबर तक चली। भोजन खत्म हो गया और सिखों को पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी की अपनी खुफिया शाखा थी, जो विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करती थी। सिखों के खुफिया प्रमुख को भाई चतुर सिंह बराड़ कहा जाता था। भाई साहिब ने 3 दिन पहले गुरु साहिब को सूचित किया कि मुगलों ने लोहगढ़ किले के द्वार को तोड़ने के लिए घातक कवच से लैस एक शराबी मस्ताने हाथी को भेजने की योजना बनाई है। गुरु साहिब ने एक 4 फीट लंबे सिंह को चुना, जो दुबले पतले शरीर के थे, जिन्हें भाई बचित्र सिंह जी कहा जाता था, ताकि वे घातक शराबी हाथी से लड़ सकें। जैसे ही घातक नशे में धुत हाथी गेट के पास पहुंचा, भाई बचित्र सिंह, जो घोड़े पर थे, ने अपने भाले से एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे हाथी के कवच की प्लेट में छेद हो गया और जानवर के माथे पर चोट लग गई। घायल हाथी दुश्मन के खेमे में उत्पात मचाते हुए और भारी क्षति पहुंचाते हुए वापस भाग गया। भाई साहब ने दिखाया कि जीत के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, निडरता और साहस की आवश्यकता है, जो रेहित, गुरबानी और सिमरन से प्राप्त होती है।